मीराबाई भक्तिकालीन की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। आप इस वीडियो में मीराबाई के जीवन से जुड़ी 11 ऐसी बातों को जानोगे जो आपको हैरान कर देंगी। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 11, मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के राजा राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई के बाल मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। नंबर 10, मीराबाई के बचपन में हुई घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। नंबर 9, मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दी गई। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। नंबर 8, ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निबाटने के बाद मीरा रोज श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और श्री कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नाचती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी माँ दुर्गा को कुल देवी मानते थे। नंबर 7, मीराबाई की ननद उदाबाई मीराबाई से बहुत नफरत करती थी। उन्होंने मीराबाई को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने राजा भोज से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राजा भोज अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राजा भोज मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से भी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनचोर जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह ध्यान करने लगी। नंबर 6, हालांकि मीराबाई को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राजा भोज के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। नंबर 5, मीरा के पति के मरने के बाद उनके देवर विक्रमादित्य चित्तौड़ का नया राजा बना। वह बहुत कठोर था। पति के मरने के बाद मीराबाई पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसलिए मीराबाई को शाही दरबार में जहर पीने को दिया गया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। नंबर 4, राजा विक्रमादित्य को मीरा की भक्ति और उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना
और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही को उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। नंबर 3, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब वहां उन्हें संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। नंबर 2, यह बात तब की है जब मीराबाई वृंदावन में रहती थी। उस समय जीव गोसाई वृंदावन के वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया, वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस जवाब में जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। नंबर 1, मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीराबाई के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। मीराबाई कुछ इस प्रकार लिखती हैं, नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जी रिसात, मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिल्या रैदास।